वेलकम स्टूडेंट्स, नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं रैखिक प्रोग्रामन या लीनियर प्रोग्रामिंग। ये देखिए किस प्रकार से या किस तरह की बातों से संबंधित होती है। इसमें जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति एक छोटी सी दुकान करना चाहता है, तो दुकान करने के लिए उसके पास भी कुछ स्थान है, कुछ उसके पास पूंजी है, वो उसमें क्या चीजें रखना चाहता है इसकी उसको जानकारी है। जैसे मान लीजिए वो आपके फर्नीचर का सामान रखना चाहता है, टेबल और कुर्सियां, और उसके पास एक दुकान के लिए कुछ जगह है, कुछ उसके पास पूंजी है, मान लो 50-60 हज़ार रुपये पूंजी है। अब वो ये देखेगा कि भाई जो अपन टेबल या कुर्सियां रख रहे हैं तो एक कुर्सी कितने में बिकेगी, एक टेबल कितने में बिकेगी, और अपन ने कितनी कुर्सियां और कितने टेबल रखे हैं जिससे कि अपन को बेच करके सबको और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा सकें, क्योंकि दुकानदार का तो यही उद्देश्य होगा। तो उसके सामने कई समस्याएं आएंगी कि जैसे उसके सामने पूंजी है, पूंजी की समस्या आएगी, भाई कुर्सियां खरीदने में कितने पैसे लगाए, टेबल खरीदने में कितने पैसे लगाए, तो ये पूंजी की समस्या हो गई। जगह की भी समस्या है कि भाई इतने आप टेबल या इतने कुर्सी रख सकते हैं, उसे ज्यादा नहीं रख सकते। तो ये संख्या निर्धारित करने के लिए कुछ उसके सामने मतलब ये समस्याएं होती हैं जिनको कि अपने वो इष्टतमकारी समस्याएं कहते हैं उसकी। इन्हें को हल करना, एक लेखा चित्र के द्वारा इन सभी समस्याओं को हल करना और ये पता लगाना कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने के लिए वो कितनी कुर्सियां या कितने टेबल रखे, यही जानना ही इस रैखिक प्रोग्रामन का अपना यहाँ उद्देश्य होगा। इसके लिए कुछ आपके सामने पहले परिभाषाएं मैंने लिख रखी हैं जो कि आपको थोड़ी वैसे अपने दिमाग में रखनी है। आपके सामने लिखी हुई मैं एक बार जैसे ये बता देता हूँ आपको। जैसे कि रैखिक प्रोग्रामन समस्या वो समस्या है जो चरों के एक रैखिक फलन, जिसे उद्देश्य फलन कहते हैं, का इष्टतम सुसंगत अधिकतम या न्यूनतम मान ज्ञात करने से संबंधित है। यानी वो मान चाहे अधिकतम हो चाहे न्यूनतम हो, वो ज्ञात करने से संबंधित होती है। और ये चरों के ऊपर है, चर 2 हो सकते हैं, 2 से अधिक 3 भी हो सकते हैं। इस तरह की कोई चरों पे आधारित कोई इस तरह की समस्या होंगी। ये आपके उद्देश्य फलन, रैखिक फलन z = x + by, जैसे ये 2 चरों में ले रखा है मैंने यहाँ, जहाँ a और b अचर है तथा x y ऋणेतर चर है, यानी ये धनात्मक होंगे, ध्यान रखिएगा, ऋणात्मक नहीं होंगे। ऋणेतर, ऋण से इतर, एक्सेप्ट नेगेटिव, जिसका अधिकतमीकरण या न्यूनतमीकरण करना हो, ये आपके उद्देश्य फलन कहलाता है। व्यवरोध, रैखिक प्रोग्राम समस्या के चरों पर रैखिक समीकरण या समीकरण या प्रतिबंध व्यवरोध कहलाते हैं। आपको प्रश्न में दिए हुए होंगे ये इस तरह से, जैसे कि मैंने यहाँ बताया कि भाई अब व्यवरोध ये हो सकते हैं कि उसके पास में स्थान की समस्या रखने की, वो व्यवरोध हो सकता है, या जैसे उसके पास पूंजी की समस्या, वो व्यवरोध हो सकता है। इस तरह के कोई भी व्यवरोध हो सकते हैं उसके सामने। इष्टतम सुसंगत समस्या, निश्चित व्यवरोधों के अधीन असमीकाओं को इष्टतम सुसंगत समस्याएं कहते हैं। जो आपको असमीकाएं दी हुई होंगी प्रश्न में, या जो असमीकाएं आप बनाएंगे, वो सारी की सारी इष्टतम सुसंगत ये समस्या कहलाएंगी। सुसंगत क्षेत्र या सुसंगत हल क्षेत्र, कोई सा भी नाम हो सकता है। प्रदत्त समस्या के लिए ऋणेतर व्यवरोधों, जैसे x और y, ये ऋणेतर व्यवरोध है, > 0 होंगे, ध्यान रखिएगा, कभी भी माइनस में नहीं होंगे। सहित सभी व्यवरोधों का उभयनिष्ठ क्षेत्र सुसंगत क्षेत्र या सुसंगत हल क्षेत्र कहलाता है। इष्टतम हल, सुसंगत हल क्षेत्र का कोई बिंदु जो उद्देश्य फलन का इष्टतम मान दे, वो इष्टतम हल कहलाएगा। जिस बिंदु पे वो उसका अधिकतम या न्यूनतम मान आपको निकालना है, वो जिस बिंदु पे आएगा उसी बिंदु को अपन इष्टतम हल कहेंगे वहां पर उसको। फिर इसकी विधि आपको याद रखनी है कि आप इसकी किस तरह से आप ये समस्याओं को एक ग्राफ के द्वारा, क्योंकि आपके लेखा चित्र की ही विधि है, तो लेखा चित्र के द्वारा आप इस समस्याओं को कैसे हल करेंगे। देखिए आपको जो समस्याएं दी हुई होंगी, ये जितने भी व्यवरोध दिए होंगे, वो सभी के सभी आपके प्राय इसमें असमीका के रूप में होते हैं, जिसमें > > 0, > 0, लेस देन और इक्वल टू 0 या लेस देन 0, ये इस तरह की आपको उसमें व्यवरोध मिलेंगे।
तो सबसे पहले तो आप उनके सुसंगत समीकरण लिखेंगे उनके, यानी बराबर का चिन्ह लगा के। जहां असमीका का चिन्ह लगा है उस चिन्ह को आप बराबर के चिन्ह में बदल के उसकी संगत समीकरण बनाएंगे और समीकरण का ग्राफ खींचेंगे। ग्राफ खींचने की विधि आप 10वीं क्लास में सीख चुके हैं कि किस तरह से एक सरल रेखा का ग्राफ खींचते हैं, और आप ग्राफ खींचेंगे। अभी प्रश्न हल करेंगे तब मैं आपको फिर बताऊंगा आपको किस तरह से ग्राफ खींचना है। ग्राफ खींचने के बाद में जितनी भी असमीकाएं हैं सभी का हल क्षेत्र ज्ञात करेंगे। वैसे 11वीं क्लास में आपके इस तरह की बातें आई थी, असमीकाओं का हल क्षेत्र ज्ञात करना। फिर भी आप यहाँ अच्छी तरह से देख लीजिएगा किस तरह से हल क्षेत्र ज्ञात करते हैं। जितने भी असमीकाएं सबका हल क्षेत्र ज्ञात करेंगे और फिर उन हल क्षेत्रों का जो उभयनिष्ठ हल क्षेत्र है, जो सबका एक साथ पड़ा, वो हल क्षेत्र अपन अलग से छांटेंगे। ये हल क्षेत्र उसका सुसंगत हल क्षेत्र कहलाएगा। ये सुसंगत हल क्षेत्र दो प्रकार का हो सकता है, या तो परिबद्ध होगा यानी चारों तरफ से बंद होगा, या फिर अपरिबद्ध होगा। आपको उसके चाहे परिबद्ध हो अपरिबद्ध हो उसके कोणीय बिंदु छांटने हैं कि भाई ये कोणीय बिंदु उसके कोने कौन कौन से हैं और उनके क्या निर्देशांक उन बिंदु के, वो कोणीय बिंदु आप लिखोगे। उन कोणीय बिंदु पर आप उद्देश्य फलन का मान ज्ञात करोगे, जो कि अधिकतम या न्यूनतम मान जैसे भी होंगे उसमें आते रहेंगे। अधिकतम भी आएंगे न्यूनतम भी आएंगे, दोनों तरह के मान आएंगे। आपको कौन सा ज्ञात करना है वो फिर आपके उसमें उत्तर हो जाएगा। लेकिन यदि ये क्षेत्र परिबद्ध है तब तो आपने जो मान ज्ञात किए हैं उनमें से ही उत्तर हो जाएगा कोई न कोई। अधिकतम का अधिकतम वाला हो जाएगा, न्यूनतम के लिए न्यूनतम वाला हो जाएगा। लेकिन परिबद्ध नहीं है तो फिर आपका जो उद्देश्य फलन है, जो आपका मान आया है उस उद्देश्य फलन का, उसका भी आपको एक ग्राफ खींचना पड़ेगा। यदि उस ग्राफ की रेखा आपके सुसंगत हल क्षेत्र के अंदर से तो निकल जाए, पार हो जाए, तब तो समझ लेना कि कहीं भी कोई हल क्षेत्र है ही नहीं। और यदि केवल वो किसी बिंदु, एक बिंदु से या दो बिंदु से उस बाउंड्री के ऊपर से ही निकले तो ये समझ लो कि वो हल क्षेत्र आपको उन बिंदु पर मिलेगा। बिंदु यदि एक है तो वो एक बिंदु उसका हल क्षेत्र वो हल हो जाएगा उसका बिंदु। और यदि दो बिंदु पर आ जाए तो दोनों बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा है उस रेखा के प्रत्येक बिंदु के लिए उसका हल मिलेगा आपको। ये कुल मिलाकर इसकी विधि है जो आप प्रश्नों के द्वारा जब आप इसको समझेंगे और आपके अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। अपन ये प्रश्न स्टार्ट करें इससे पहले आप इन बातों को यदि नोट करना चाहते हैं तो आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 12.1 एक्सरसाइज 12.1 के फर्स्ट क्वेश्चन। ऊपर लिखा है कि ग्राफीय विधि से निम्न रैखिक प्रोग्राम समस्याओं को हल कीजिए। पहला प्रश्न आपको दिया है कि निम्न व्यवरोधों के अंतर्गत z बराबर 3x + 4y का अधिकतम ग्रहण कीजिए। आप सबसे पहले दिए हुए व्यवरोध फलन है इस तरह से लिखेंगे। पहला व्यवरोध फलन है इसमें जैसे है x + y ≤ 4, आप नंबर डाल देंगे उसमें नंबर 1। दूसरा दिया हुआ है आपके x > 0, y > 0। ये आपके अलग अलग लिखना चाहो तो अलग अलग लिख लेना, चाहे चलो मैं अलग लिख देता हूं एक बार। बाकी ये व्यवरोध फलन हमेशा रहेंगे इस तरह से। और उद्देश्य फलन प्रश्न में दे रखा है z = 3x + 4y और इसका अधिकतमीकरण करना है आपको। अधिकतमीकरण ये ध्यान रखिएगा इसमें। आपको देखो अब किस तरह से ग्राफ खींचने हैं। आपको जितनी भी समस्याएं दी हुई होंगी, वैसे बोर्ड परीक्षा में आपके दो तरह के प्रश्न आते हैं। इसमें एक छोटा सा प्रश्न आता है जिसमें बस केवल ये नहीं दिया होता आपको, ये उद्देश्य फलन है ये नहीं दिया होता। इस तरह का ही प्रश्न होगा कोई कि ये इसका आप सुसंगत हल क्षेत्र, उसमें केवल सुसंगत हल क्षेत्र ही पूछेंगे कि इसका सुसंगत हल क्षेत्र बताइए, जिसमें कि ये इस तरह के व्यवरोध है। तो उसमें तो केवल आपको बस वो कॉपी के पन्ने पर ही ग्राफ है इस तरह से बना करके, दो अक्ष बना करके और उसमें ये लाइन खींच करके उसका क्षेत्र दिखाना है। जैसे इसमें दिखाएंगे अपन, वो आपको पता चल जाएगा विधि किस तरह से होगी। आपको देखो किस तरह से लिखना है। यहां सबसे पहले ये दोनों जो आपके ऋणोत्तर
व्यवधान फलन कहलाता है, व्यवरोध फलन ऋणोत्तर। और ये प्रत्येक असमिका में आपको, प्रत्येक जितने भी आपको ये प्रश्न है सब में दिए हुए होंगे। इनसे संबंधित आपको जो अक्ष मिलेंगे, आप इसकी सुसंगत समीकरण जो लिखेंगे, संगत समीकरण इस असमिका की संगत समीकरण x = 0 होगी जो कि y अक्ष है, और इसकी संगत समीकरण y = 0 होगी जो कि x अक्ष है। तो सबसे पहला काम आपका यही होगा कि जब आप ग्राफ खींचेंगे तो ये जो आपके ऋणोत्तर व्यवरोध हैं दोनों, इनके लिए आप दोनों अक्ष खींचोगे। अक्ष खींच करके और आपको उसके ऊपर देखो बिंदु जो बाकी बचे हुए ये व्यवधान फलन है, इनके बिंदु लगा करके उसका आपको ग्राफ खींचना है। अब सबसे पहले मैं आपके दोनों देखो अक्ष ही खींच देता हूं। यहां पर ये जो आपके x अक्ष और y अक्ष है, इनसे संबंधित मैं ये पहले अक्ष खींच देता हूं। यहां यूं ये x अक्ष हो जाएगा, ये O और ये y, इस तरह से ये खींच लो। सबसे पहले आप ये इस असमिका के लिखेंगे कि असमिका एक की संगत समीकरण x + y = 4 है। और आप जानते हैं कि रैखिक जो समीकरण होती है वो एक सरल रेखा को प्रकट करती है, ये भी एक सरल रेखा को प्रकट करेगी। और जब अपन ये इसको खींचेंगे तो ये कहीं न कहीं इन अक्षों को काटेगी भी जरूर, क्योंकि x और y दोनों के पद हैं और साथ के साथ में अचर भी साथ में है, इसलिए जरूर काटेगी। अचर नहीं होगा तो मूल बिंदु से होकर के चली जाएगी। ये आप अच्छी तरह से रेखाओं में पढ़ चुके हैं क्लास 11 में। तो यहां पर ये समीकरण ये है जिसकी रेखा x अक्ष को, आपको दोनों अक्षों के ही प्रतिच्छेद बिंदु देख लेने हैं कि कहां कहां काटेगी। x अक्ष पर यह रेखा जहां भी काटेगी वहां y निर्देशांक 0 होगा। जब आप इसमें y निर्देशांक को 0 करोगे तो x = 4 आएगा। तो ये x अक्ष को 4 0 पर तथा y अक्ष को देख लीजिए, y अक्ष को ये जहां प्रतिच्छेद करेगी वहां पर x निर्देशांक 0 होगा, तो y = 4 आ जाएगा। तो 0 4 पर प्रतिच्छेद करेगी। यह कुल मिलाकर के आप जो भी जितनी असमिकाएं हों उनके बारे में ये देख लीजिएगा कि वो x अक्ष को कहां काटेगी और y अक्ष को कहां काटेगी। आपको दो ही बिंदु चाहिए वैसे रेखा खींचने के लिए। लेकिन एक बात मैं यहां आपको ये बता दूं कि बाई चांस अगर ये निर्देशांक आपके पूर्णांक में नहीं आते या मान लो भिन्न में भी आते हैं तो दशमलव के एक स्थान तक यदि भाग पूरा नहीं होता तो फिर आप दो बिंदु ऐसे जरूर ज्ञात करेंगे उस रेखा के जो कि आपको उस ग्राफ के ऊपर मिल सके। क्योंकि बटे में जैसे मान लो 1.33 आ गया, 1.47 आ गया, तो इस तरह के बिंदु आप नहीं लगा सकते। इसलिए आप पूर्णांक के रूप में मान लेने की उसमें जरूरत है आपको। वैसे प्राय आपको पूर्णांक में ही ये मान मिल जाएंगे। इसी तरह की आशंकाएं प्राय आपको दी हुई होती हैं कि ये बिंदु आपको पूर्णांक में प्राप्त हो जाएंगे, या अगर कोई निर्देशांक दशमलव में भी मिलेगा तो दशमलव के पहले स्थान तक वो भाग पूरा हो जाएगा उसका, ये भी स्थिति जरूर मिलेगी आपको। तो ये दोनों बिंदु आप ग्राफ के ऊपर है तो प्लॉट करेंगे ही, साथ ही साथ अभी इस असमिका का आप हल क्षेत्र भी देखेंगे। हल क्षेत्र देखने की विधि देखिए, मैं आपको बताता हूं। यदि रेखा मूल बिंदु से नहीं जाती है, जैसे कि ये आपकी रेखा x + y = 4, ये मूल बिंदु से नहीं जाती है। यदि रेखा मूल बिंदु से नहीं जाती है तो आप मूल बिंदु उस असमिका में रख करके देख लेना। यदि असमिका संतुष्ट हो जाती है तो उस रेखा के जिधर वो मूल बिंदु है उधर हल क्षेत्र हो जाएगा। और यदि असमिका संतुष्ट नहीं होती है तो जिधर मूल बिंदु है उस क्षेत्र को छोड़ दो, दूसरी तरफ का हल क्षेत्र हो जाएगा। जैसे यहां पर ये रेखा आप देख रहे हैं कि ये 4 0 जैसे बिंदु यहां पर आएगा। मान लीजिए ये 4 0 बिंदु आ गया और ये मान लीजिए 0 4 आ गया। इस तरह से ये 4 0 और ये 0 4, आप इसको मिला करके ये लाइन खींच देंगे इस तरह से।
ये लाइन, इसके ऊपर आप समीकरण लिख देंगे x + y = 4। ये बिंदु भी रख देना, जैसे मान लो ये ए बिंदु है, ये मान लीजिए बी बिंदु है, इस तरह से। अब आप इस असमिका की जो आपने रेखा खींची है, इस असमिका की आपने ये रेखा खींच ली संगत इसकी समीकरण बना करके, इसका हल क्षेत्र देखना, इस असमिका का हल क्षेत्र किधर होगा। क्योंकि मूल बिंदु से तो ये रेखा जाती नहीं है, इसलिए मूल बिंदु रख करके देख लो, x की जगह 0, y की जगह 0, तो 0 + 0 0 ही बनेगा, छोटा है 4 से, सही है बिल्कुल। यानी मूल बिंदु इस असमिका को संतुष्ट करता है, अतः जिधर ये मूल बिंदु है इस रेखा के, उसी तरफ हल क्षेत्र हो जाएगा। तो आप लिख देंगे इस असमिका का हल क्षेत्र मूल बिंदु की ओर होगा। यानी अब और तो कोई असमिका आपको खींचनी नहीं है, तो ये सीधे यही हो जाएंगे। आप इनकी भी लिखना चाहो तो ये भी लिख देना कि असमिका दो y अक्ष को एवं 3 x अक्ष को प्रकट करेगी। ये नए भी लिखो तो भी वैसे कोई खास बात नहीं है, इन असमिकाओं के ये बात लिखे बिना भी काम चल जाएगी। आपको निश्चित रूप से ये x अक्ष और y अक्ष वाली ही असमिकाएं मिलेंगी, जो कि ऋणात्मक रूप में आपको मिलेंगी। हमेशा ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ही मिलेंगी, लेस देन और इक्वल टू 0 नहीं मिलेंगी कभी भी। अब आपको ये हल क्षेत्र जो आपने लिया है, इस हल क्षेत्र को आप इस तरह से आप शेडेड कर सकते हैं। ये इस तरह से इस एरिया को आप शेडेड कर दीजिए, यूं। ये नहीं शेडेड करते हो तो भी कोई बात नहीं है, आप वैसे ध्यान में रख लेना कि भाई कौन सा आपको क्षेत्र मिला है। जो मैं आपको छोटा प्रश्न बता रहा था वो तो इसी टाइप का आता है कि आपको जैसे ये दिया कि भाई आपने निम्नलिखित के अंतर्गत, निम्नलिखित व्यवरोधों के अंतर्गत सुसंगत हल क्षेत्र दर्शाइए, तो बस इतना ही केवल वो प्रश्न हो जाएगा। इसमें इतना ही उत्तर हो जाएगा। आप उत्तर दिखा देंगे कि OABO ये जो है आपके सुसंगत हल क्षेत्र है, उत्तर हो गया। लेकिन यहां पर अब चूंकि आपके उद्देश्य फलन दिया हुआ है और आपको इसका अधिकतमीकरण करना है, तो आपको इस हल क्षेत्र के कोणीय बिंदु देखने हैं। कोणीय बिंदु के लिए आप एक इस तरह से लिस्ट बनाएंगे। यहां पर यहां लिखेंगे कोणीय बिंदु, और यहां पर लिखेंगे z = जो आपको उद्देश्य फलन दिया है 3x + 4y। जो आप ये बनाएंगे, ये कोणीय बिंदु देखिए आपके ये 3 कोणीय बिंदु मिलेंगे इसमें। एक तो O मिलेगा, O इसके निर्देशांक है 0 0। दूसरा कोणीय बिंदु A है जिसके निर्देशांक है 4 0, और तीसरा कोणीय बिंदु B है जिसके निर्देशांक है 0 4। आप ये मान रख करके इसमें उद्देश्य फलन में और मान निकालिए। 0 0 जब रखोगे तब तो z का मान 0 आएगा। x की जगह 4 और y की जगह 0 रखोगे तो ये आएगा 12, और x की जगह 0 और y की जगह 4 रखोगे तो आएगा 16। आपको अधिकतमीकरण करना है, अधिकतम मान ये है आपके, ये अधिकतम है। यहां पर आप लिख भी सकते हैं अधिकतम। अगर न्यूनतमीकरण पूछता तो न्यूनतमीकरण यह होता 0 पर, इस जगह पर। यह अधिकतम मान है इसका, और चूंकि यह क्षेत्र परिबद्ध है इसलिए जो भी अधिकतम या न्यूनतम आपको यहां मिल गया वही आपका उत्तर हो जाएगा। आप लिखेंगे कि उद्देश्य फलन का अधिकतम मान 16 है, जो बिंदु 0 4 पर है। ये उत्तर हो जाएगा। ये उम्मीद है आपको अच्छी तरह से स्थिति समझ में आ गई होगी। आप इस क्वेश्चन को उतार लीजिए। अपन दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन में जो आपको व्यवरोध फलन दिए हैं वो सबसे पहले अपन नोट करते हैं। x + 2y ≤ 8 एक ये दिया है। दूसरा दिया हुआ है आपको
3x + 2y <= 12। और इसके अलावा दो आपके वही जो ये है, ये व्यवरोध फलन दिए हुए हैं जो कि ऋणात्मक व्यवरोध फलन है, और उद्देश्य फलन है z = -3x + 4y, और इसका न्यूनतमीकरण करना है आपको। तो ये तो आपके, जैसा मैंने आपको बताया था, ये आपकी असमीका चाहे पहले लिख लेना। असमीका 3 की संगत समीकरण दोनों अक्षों को प्रकट करती है। ये तो आप अक्ष इस तरह से खींच लेना दोनों, ऐसे x y o, इस तरह से आप अक्ष खींच लेना। और अब जो असमीकाएं दे रखी हैं, असमीकाओं के हिसाब से आप देखिए आपकी स्थिति इसमें। सबसे पहले जैसे ये असमीका है, असमीका 1 की संगत समीकरण x + 2y = 8, जिसकी रेखा x अक्ष को देखिए, जहां 0 करेंगे वहां पर ये y 0 हो जाएगा, तो x का मान 8 आ जाएगा। 8 0 पर, तथा y अक्ष को, y अक्ष में x को 0 कर दो तो y का मान 4 आ जाएगा। x निर्देशांक 0 और y निर्देशांक 4 पर प्रतिच्छेद करती है, तथा इस असमीका का हल क्षेत्र देखते हैं। देखिए किधर होगा रेखा, तो देखिए सबसे पहले अपन खींच लेते हैं ये बिंदु लगा करके, जो 8 0 और 0 4, ये मान लीजिए बिंदु 8 0 है, यहां पर ये 0 4 है, मान लीजिए। दोनों को मिला देते हैं इस तरह से, ये रेखा हो जाएगी आपके x + 2y = 8। ये बिंदु हो जाएगा 8 0, और ये बिंदु हो जाएगा 0 4। ये a रख दो, इस बिंदु को, इसको b रख दो यहां पर, ये बिंदु हो जाएंगे इस तरह से। दूसरी असमीका देखिए, इसका हल क्षेत्र पहले अपन देख लेते हैं। हल क्षेत्र आप इसमें रख करके देखें मूल बिंदु को, तो 0 + 0 0 बनेगा, जो कि छोटा है 8 से, सही है। इसका मतलब इसका हल क्षेत्र मूल बिंदु की ओर ही होगा, तथा इसका हल क्षेत्र मूल बिंदु वाला क्षेत्र होगा। चलो अपन ये हल क्षेत्र भी खींच देते हैं इधर एक बार। हल्का हल्का मैं यहां पर थोड़े निशान लगा देता हूं आपके, ये इस तरह से ये हल क्षेत्र हो जाएगा इसका। अब दूसरी असमीका लेते हैं। दूसरी असमीका जो आपके ये है, असमीका 2, असमीका 2 की संगत समीकरण 3x + 2y = 12, जिसकी रेखा x अक्ष को, x अक्ष के लिए y = 0 कर दो तो 3x = 12, x का मान 4 आ जाएगा, यानी 4 0 पर, तथा y अक्ष को, y अक्ष के लिए x = 0 कर दो तो 2y = 12, y का मान 6 आ जाएगा। 0 6 पर प्रतिच्छेद करेगी,
तथा इसका हल क्षेत्र, ये भी आप मूल बिंदु रख करके देखिए। इसमें मूल बिंदु x की जगह 0, y की जगह 0, तो 0 + 0 0 हो जाएगा, जो कि छोटा है 12 से सही है। इसका हल क्षेत्र मूल बिंदु वाला क्षेत्र होगा। यह क्षेत्र होगा। यानी अब ये रेखा खींचते देखिए, सबसे पहले तो अपन ये बिंदु लगाते हैं 4 0, ये यहां पर आएगा। जैसे मान लो ये यहां पर आ गया 4 0, और 0 6 ये यहां जाएगा। मान लीजिए ये बिंदु है, मान लीजिए 0 6, इनको आप मिला दो इस तरह से, ऐसे ये मिला दिया आपने। और इसका हल क्षेत्र भी आपके ये है कि इस साइड में है, जिधर ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु की तरफ ही इसका हल क्षेत्र है। यानी इस साइड में हल क्षेत्र है इसका, ये हल क्षेत्र है। ये मूल बिंदु है इस साइड में, ये इसका हल क्षेत्र है, इस तरह से। तो दोनों का कॉमन उभयनिष्ठ हल क्षेत्र देख लो क्या बनेगा। पहले ये बिंदु रख लेते हैं अपन, ये यहां से कुछ ये ए बी, ये सी है मान लीजिए, ये डी है, एक ये बिंदु यहां प्रतिच्छेद बिंदु मिलेगा आपको, इसको आप ई रख लो इस जगह पे। और उभयनिष्ठ हल क्षेत्र दोनों का उभयनिष्ठ, जिसको कि सुसंगत हल क्षेत्र कहेंगे, वो ये होगा। देखिए ओ सी ई बी ओ, ओ सी बी ई ओ होगा, ये इसका सुसंगत हल क्षेत्र होगा, जो कि उभयनिष्ठ हल क्षेत्र है ये। और इसके ये चूंकि परिबद्धी है, वैसे आपको मान सीधा मिल जाएगा, अधिकतम या न्यूनतम का जो भी मिलेगा वो आपको केवल इन बिंदुओं के निर्देशांक चाहिएंगे, जिसमें कि ये बिंदु आपके 0 0 है ही, ये आप निकाल चुके हैं। ये ई निकालना पड़ेगा, बी भी आप पहले से निकाल चुके हैं। तो ई को याद करने के लिए ग्राफ में, वैसे तो खैर आप सही जब ग्राफ पैमाना लेके खींचेंगे तो ग्राफ में आपको बिंदु देखने से ही पता चल जाएगा क्या प्रतिच्छेद बिंदु आएगा। फिर भी बाई चांस अगर कहीं मिस्टेक होती है, आपको दिखाई पड़े, तो देखिए आप दोनों समीकरणें, ये जो आपकी समीकरणें हैं, एक तो ये समीकरण, ये वाली x + 2y = 8, जो आपने ये रेखा खींची थी, और दूसरी ये समीकरण 3x + 2y = 12, जो कि आपने ये रेखा खींची थी। ये इसके ऊपर भी अपन समीकरण जो अपन ने नहीं लिखी है, समीकरण लिख देंगे इसके ऊपर। ये समीकरण 2x + 3y = 12, इस तरह से ये दूसरे वाली की इसकी 3x + 2y, सॉरी 3x + 2y = 12। इन दोनों समीकरणों को जैसे आप समीकरण हल करते हैं ना, वैसे आप हल करके चाहे एक तरफ देख लो। जैसे देखो मैं अलग से आपको हल करके दिखा देता हूं। पहली समीकरण आपकी जैसे x + 2y = 8, और दूसरी है 3x + 2y = 12। ये समीकरण है आपके, इस तरह से समीकरण आई है ये। इसको देखो सीधे घटाने से ही, इसमें से ये घटा दो, इसमें से ये घटाओगे तो 3x में 2x बचेगा, और ये घट जाएगा, 12 में आ जाएगा 4 बचेगा, इससे x का मान 4 आ जाएगा। x का मान जब आप इस समीकरण मान लो 4 रखेंगे तो y का मान जो है वो आपके 2 आ जाएगा, y = 2 आ जाएगा। ये बिंदु हो जाएगा आपके 4 2, ये हो जाएगा। या आप ये बिंदु लिख लेंगे सबसे पहले दोनों का, या ई के ऊपर, और फिर यहां वो लिस्ट बनाएंगे जैसे उसमें बनाई थी अपन ने इससे पहले वाले प्रश्न में। या कोणीय बिंदु, और यहां पर z = -3x + 4y, ये जो आपके उद्देश्य फलन है ये लिस्ट बनाओगे। और कोणीय बिंदु में सबसे पहले जैसे O है 0 0, दूसरा कोणीय बिंदु जैसे इसमें है आपके C है 4 0, तीसरा कोणीय बिंदु E है जो अभी आपने ज्ञात किया है वो है 4 2, और चौथा कोणीय बिंदु आपके B है जो कि पहले से आपके पास उपलब्ध है 0 4। इस तरह से ये बिंदु आपके पास पहले से उपलब्ध है, और ये आपने एक बिंदु अपने यहां से ज्ञात किया था। इन पे आपने मान निकालिए। 0 0 पे तो देखिए 0 ही आएगा। इस 4 0 पर x की जगह 4 रखिए, y की जगह 0 रखिए, तो x की जगह 4 और y की जगह 0 रखोगे तो -12 + 0 -12 आएगा।
4x की जगह 4 और y की जगह 2 रखिए, x की जगह 4 रखो, -12 और ये प्लस का 8, माइनस का 4 बचेगा, और 0 4 रखोगे तो प्लस का 16 आएगा। न्यूनतम मान देखिए इसमें ये है, ये न्यूनतम है। यहां आप लिख देंगे फलन का या उद्देश्य फलन का या z का, इस तरह से लिख देना चाहे, z फलन का न्यूनतम मान बराबर -12 जो बिंदु 4 0 पर है। ये आपके इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। उतार लीजिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 में आपके लिए छोड़ रहा हूं, कीजिएगा। जैसे आपने सेकंड क्वेश्चन किया था बिल्कुल उसी तरह का ही है। क्वेश्चन नंबर 4 अपन ले रहे हैं। इसमें देखिए आपके जो व्यवरोध फलन ये दे रखे हैं, इसमें आप ये तो ये 3 वाला जो है तो इससे तो अक्ष खींचेंगे ही आप, ये मैं पहले ही खींच देता हूं। जैसे आपको बताया था वैसे लिख भी लेना चाहे कि भाई सभी का 3 के संगत समीकरण जो है x और y अक्ष को प्रकट करेंगी, ये x और ये y इस तरह से, और ये O। और बाकी अब इनकी अपन देखते हैं स्थिति क्या बनती है। समीका 1 की संगत समीकरण x + 3y = 3, जिसकी रेखा x अक्ष को, x अक्ष पर देखिए y 0 हो जाएगा तो 3 0 बिंदु आएगा, 3 0 पर, तथा y अक्ष को, y अक्ष पे x 0 होगा तो y का मान 1 आएगा, यानी 0 1 पर प्रतिच्छेद करती है, तथा इसका हल क्षेत्र देखते हैं किधर बनता है। ये मूल बिंदु से होकर नहीं जा रही है रेखा, इसलिए मूल बिंदु से ही जांच करेंगे अपन इसकी। पहले ये चाहो तो आप रेखा प्लॉट कर लो। ये 3 0 मान लीजिए, यहां पर ये 3 0 है, इस तरह से, ये इस तरह से ले लो, ये जैसे मान 3 0, और ये 0 1 ले लो, इस तरह से लाइन चली जाएगी। समीकरण लिख देंगे x + 3y = 3, ये a बिंदु 3 0 और ये 0 1 ये b बिंदु। हल क्षेत्र देखते हैं, देखिए इसका, इस समीकरण में आप मूल बिंदु रखोगे तो 0 + 0 0 ही बनेगा। 0 बड़ा है 3 से, 0 बड़ा है 3 से, गलत रिजल्ट है। इसके मतलब मूल बिंदु इसको संतुष्ट नहीं कर रहा है समीकरण को, अर्थात जिधर मूल बिंदु है उधर हल क्षेत्र नहीं होगा। मूल बिंदु विहीन जो क्षेत्र है, बिना मूल बिंदु वाला, उधर हल क्षेत्र होगा। इसका हल क्षेत्र मूल बिंदु विहीन क्षेत्र होगा। मूल बिंदु विहीन क्षेत्र देखिए अपन लगाते हैं, इधर इसका हल क्षेत्र पड़ेगा, ये हल क्षेत्र, ये वाला, इस तरह से ये हल क्षेत्र आएगा इस साइड में, ऐसे। अब दूसरी असमिका देखते हैं। ये असमिका 2 की संगत समीकरण x + y = 2, जिसकी रेखा
एक्स अक्ष को 2 0 तथा वाई अक्ष को 0 2 पर प्रतिच्छेद करती है। क्योंकि यहां x का मान जब आप x अक्ष पे तो y बराबर 0 रखो तो x बराबर 2 आ जाएगा, y निर्देशांक 0, और y अक्ष के लिए x बराबर 0 रखोगे तो y का मान 2 आएगा, x निर्देशांक 0 y निर्देशांक 2 इस पर प्रतिच्छेद करती है। इसका हल क्षेत्र देखिए किधर बनेगा। पहले ये रेखा खींच लीजिए, आप बिंदु लगा करके, जैसे 2 0 मान लीजिए यहां पर आ गया ये इस जगह पे, और 0 2 मान लीजिए यहां पर है, तो अपन ये रेखा इस तरह से खींच लेते हैं ऐसे, x + y = 2। ये मान लीजिए एक बिंदु C है, यहां आपने आ गया, ये D रख लो, एक यहां पर ये एक बिंदु E भी रख लेना, ये प्रतिच्छेद बिंदु आएगा आपके यहां, ये बिंदु E रख लेना दोनों का। इसके निर्देशांक है आपके D के 0 2 और C के हैं 2 0। इस तरह से ये बिंदु आ जाएंगे इनके। इसका हल क्षेत्र देखते हैं, वही मूल बिंदु रख करके 0 + 0 0 आएगा, बड़ा है 2 से, गलत रिजल्ट है। 0 + 2 0 बड़ा है 2 से, गलत रिजल्ट है। इसके मतलब इसका हल क्षेत्र भी मूल बिंदु विहीन क्षेत्र होगा, मूल बिंदु की ओर नहीं होगा। मूल बिंदु विहीन क्षेत्र होगा। मूल बिंदु विहीन क्षेत्र पे देखिए अपन निशान लगाते हैं, कौन सा क्षेत्र बनेगा इस रेखा के, इस ओर बनेगा, इस रेखा के इस साइड में, ऐसे इस रेखा से इस साइड में अपन ये इसका हल क्षेत्र लगा देते हैं ऐसे, ये। और जरा उभयनिष्ठ हल क्षेत्र देखिए कौन सा बना। ये दोनों तरह की रेखाएं जहां काटती है, एक तो ये बिंदु आएगा A, एक ये E और ये D, ये तो ये इसके आएंगे। यहाँ X से अपन शुरुआत करके दिखा देंगे इधर, और वापस ऊपर Y की तरफ चले जाएंगे। तो इसका उभयनिष्ठ हल क्षेत्र है X A E D Y होगा। ये उभयनिष्ठ हल क्षेत्र है। ये वैसे अपरिबद्ध है, ध्यान रखिएगा आपके। हालांकि एक बार कोणीय बिंदु तो आप वैसे ही लिखोगे जैसे अपने पहले इस प्रश्न में इससे पहले लिखे थे, वैसे ही आप लिखिए। देखिए सारणी बनाइए वैसे, कोणीय बिंदु एक तो जैसे x तो कोई है नहीं कोणीय बिंदु, क्योंकि ये तो अनंत पर जाकर उस तरह से है। एक तो A आएगा बिंदु, इसके निर्देशांक 3 0। एक आएगा E, ये बिंदु अपन निकालेंगे अभी एक बार, और एक बिंदु आएगा D जिसके निर्देशांक है 0 2। जरा ये बिंदु देख लो, E क्या बनेगा इसमें, इस रेखा और इस रेखा का प्रतिच्छेद बिंदु, इसमें से ये घटा दो समीकरण में से, x अक्ष कट जाएगा, 2y = 1, y का मान 1/2 आ जाएगा। y का मान तो होगा इसके लिए 1/2, और y का मान जब 1/2 आप इसमें रखेंगे, चाहे इसी समीकरण में रख लो, इधर ले जाओगे तो 3/2 बचेगा, x का मान 3/2, ये 3/2 1/2, इस तरह से ये बिंदु आ जाएगा। और यहां उद्देश्य फलन आपका दे रखा है z = 3x + 5y। इसके मान आप वैसे ही निकालेंगे जैसे अपन ने निकालते थे वैसे ही। x की जगह 3, y की जगह 0 रखो, देखो 9 आएगा। ये 3/2 और 1/2 रखो, 3/2 तो 9/2 हो जाएगा, ये 5/2, 14/2 7 आ जाएगा, और 0 2 पे 10 आ जाएगा। और इसमें आपको न्यूनतमीकरण लिखा है, तो न्यूनतमीकरण देखिए ये है, इसमें न्यूनतम मान ये है, अगर ये लगेगा तो। है कि नहीं है ये पता नहीं अभी, चूंकि सुसंगत हल क्षेत्र अपरिबद्ध है,
अतः z का न्यूनतम मान 7 हो भी सकता है और नहीं भी। इसके लिए आप ये करेंगे, अब ये समीकरण बनाएंगे आप 3x + 5y। अब 3x + 5y इज लेस देन और इक्वल टू 7 की संगत समीकरण 3x + 5y = 7 रेखा खींचने पर, देखिए इसकी रेखा खींचेंगे अपन। रेखा वैसे खींचेंगे कि जैसे ये आपके x अक्ष को तो कहां काटेगी, x अक्ष को काटेंगे वो y निर्देशांक 0, तो 7/3 यानी 2 पॉइंट कुछ मान आएगा। 2 पॉइंट कुछ मान के मतलब है कि ये आपके यहां से कहीं काटेगी इस जगह पर, C और A के बीच में कोई बिंदु आएगा x अक्ष पर, तो और y अक्ष पर देखिए आप बिंदु, वहां पर x निर्देशांक 0 के, तो 7/5 मतलब 1 पॉइंट कुछ आएगा। 1 पॉइंट कुछ आएगा, इसके मतलब आपके इसके बीच में यहां पर काटेगी, इस जगह यूं, इस जगह कहीं काटेगी। और जब आप इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे तो निश्चित रूप से इस बिंदु से होकर के जाएगी ये, ऐसे होकर के जाएगी ये। इसके ऊपर आप लेकर लिख देना ये 3x + 5y = 7 ऐसे है। ये बिंदु आप लगा देना, जैसे ये F लगा देना और ये G लगा देना। मैं आपको लिख देता हूं, ये रेखा x अक्ष को y निर्देशांक इसमें 0 करके देखिए, 7/3 0, ये F बिंदु में लिख देता हूं यहां F, तथा y अक्ष को 0 7/5, ये बिंदु आपने यहां पर G रखा है, G प्रतिच्छेद करती है तथा सुसंगत हल क्षेत्र के बिंदु के एक ही बिंदु से होकर जाती है 3/2 से, 3/2 और 1/2 से जाती है। वो कोई बिंदु नहीं है। बाई चांस अगर ये इस क्षेत्र में देखो प्रवेश कर जाए, मैं बताता हूं आपको, लाइन बाई चांस इस तरह से होगी, यहाँ ये जो अपना सुसंगत हल क्षेत्र था इसमें से होकर के कहीं निकल जाए तो ये मान नहीं होगा, ये याद रखिएगा। लेकिन चूंकि ये तो इसी बिंदु से गई है और ये चूंकि कोणीय बिंदु है, ये इस पर आपने मान भी निकाला है, अतः न्यूनतम मान 7 है, जो बिंदु 3/2 1/2 पर है। ये उत्तर सही है, जो 7 न्यूनतम मान आया है वो वास्तव में होगा इसका। आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। और आज मैं वैसे इस एक्सरसाइज को यहीं पर समाप्त कर रहा हूं। अब नेक्स्ट वीडियो में फिर ये बाकी बचे जो क्वेश्चंस हैं ये लेकर आपके सामने मैं आऊंगा। धन्यवाद।